क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का जो शीर्षक है मदर्स इज मदर। आज जो कहानी का टोटली जो सारांश निकल के आएगा, जो चीज़ें आएंगी उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि ये कहानी क्या है। करण और उसकी माँ की कहानी है और उसमें एक पियोजियन यानी कबूतर की कहानी है। वन इवनिंग यानी एक दिन शाम को, वंस इवनिंग मतलब एक दिन शाम को, करण सी ए मदर्स पिजियन एंड हर बेबीज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। यानी करण जो है एक दिन माँ मदर पिजियन एंड हर बेबी यानी उसके बच्चे को कहाँ देखा, एक पेड़ पर, मैंगो ट्री के पेड़ पर जो है एक ब्रांच पर बैठी हुई थी। ही पिक अप ए स्टोन एंड थ्रो इट एज द पिजियन नेस्ट। यानी कि वह एक पत्थर उठाता है और फेंकता है किसकी ओर, घोंसले की ओर, जो पिजियन का जो मतलब जो कबूतर का जो घोंसला था उसकी ओर फेंकता है। उसके बाद देख लीजिए सेकंड लाइन है इसमें, द बेबी पिजियन फॉल्स डाउन, करण कैच इट एंड कैरी इट टू हिज रूम्स, ही पुट इट इन ए केस, देन ही गोज आउट ऑफ प्ले। यानी फिर करण जो है, जो उसके पेड़ पर से जो है पिजियन की जो बेबी है, बच्चा है, वो फॉल्स डाउन यानी गिरने लगता है नीचे की ओर। करण कैच करता है इसको और कैरी कर लेता है, यानी उसको लेके जाता है किधर, उसके अपने रूम के तरफ। ही पुट ए केस यानी वो एक पिंजरे के अंदर उसको डाल देता है। उसके बाद वह खेलने के लिए चला जाता है। इट इज द डार्क व्हेन कर्ण कम बैक टू हिज रूम। यानी जब करण वापस आता है अपने रूम की ओर, तो वहाँ जो है वो अपने रूम में आने के टाइम वो अंधेरा हो जाता है। ही इज फाइंड द मदर पिजियन सिटिंग बिसाइड टू केस, एज हिज इंटर द रूम सी फेल्स आउट। यानी जो है क्या नाम है, कबूतर जब करण अपने घर की तरफ आता है तो वो देखता है कि मदर पिजियन जो है केस के दूसरे सीटिंग पर बिसाइड यानी दूसरे साइड में, केस के दूसरे साइड में बैठा हुआ रहता है। और एज हिज एंटर द रूम ही इज द फेल्स आउट, यानी उसके बाद चिड़िया वहाँ से चला जाता है। इट इज द सिटिंग लेट सो कर्ण गोज टू बेड। यानी चूंकि ज़्यादा रात हो चुका था तो वो लेटने के लिए जो है सो अपने सीट की ओर जाने लगता है। सो कर्ण गोज टू बेड, और कर्ण अपने बेड के ऊपर, बेड की तरफ चला जाता है। ही लिव्स द नाइट लाइट ऑन, ही लाइज इन हिज बेड टू वॉच द विंडोज, सुन ए मदर पिजियन कम्स बैक। और वह सुबह तक जो है सो लाइट ऑन रखता है और हिज लाइज टू हिज बेड एंड वॉच द विंडो, यानी वो खिड़की की तरफ देखते रहता है, सुन। उसके बाद जो है सुबह में जो है सो मदर पिजियन कम बैक, और उसके बाद चिड़िया आने लगती है इधर। करण सी दैट द मदर पिजियन कीप ए केयरफुली वॉच। जो करण देखता है मदर पिजियन यानी कबूतर की माँ की ओर, बच्चे जो बेबी था उसकी माँ की ओर, और कीप वो केयरफुली वॉच करता है। ही इज द मेक ए साउंड अगेन एंड अगेन as if telling her baby that it is safe। और वो जैसा लगता है कि वो बोलता है अपनी माँ का बच्चे को कि मैं सुरक्षित हूँ। माँ कबूतर देखता है उसको सुरक्षित है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बत्ती जलाते रहता है और वह बिस्तर की ओर लेट जाता है और खिड़की की ओर देखते रहता है। जल्दी ही माँ कबूतर वापस आती है। कर्ण देखता है कि कबूतर का ध्यान पूरी तरह चौकस और निगरानी की ओर था। सुबह वो जागता है कबूतर, फिर महसूस करता है कि वो केयरफुली वॉच द साउंड अगेन, केयरफुली सी मेक ए साउंड अगेन एंड अगेन, ही इज द फेलिंग हर द बेबी दैट द सेफ। कर्ण इज वॉचिंग द टू पिजियन हिज लाई वाइड वॉक्स यूनिट मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें वो देखता है। कर्ण फेल्स सॉरी फॉर द बेबी पिजियन, और कर्ण क्या करता है, कबूतर की बच्चे की तरफ देखता है और माफ़ी मांगता है मन ही मन, दुख महसूस करता है जो है सो कि भाई इस तरह का हमको नहीं करना चाहिए। ही रियलाइज दैट ही हैड नोट टेकन इट वाज फ्रॉम इट्स मदर, और वह क्या करता है, कबूतर को पिंजरे से बाहर बच्चों की उसे एहसास होता है, रियलाइज होता है कि उसे बच्चों को उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहिए था। इट ही टेक्स द बेबी पिजियन आउट ऑफ द केस एंड रन टू द मैंगो ट्री, और वो क्या करता है, बच्चे को निकालता है
किससे? पिंजरे से। और कहाँ दौड़ता है? दौड़ता है पेड़ की तरफ, जहाँ से उसका घोंसला था उस तरफ करण दौड़ता है ना। ही क्लेम्स अप द ट्री एंड केयरफुली पुट द बेबी पिजियन इन द नेस्ट, यानी कि वह बहुत सावधानी से जो है वो पेड़ पर चढ़ता है और सावधानी से कबूतर के बच्चे को घोंसले में रख देता है। एट वंस द मदर पिजियन कम, और तुरंत माँ कबूतर वहाँ आती है। ही वॉचेज द मदर एंड बेबी टुगेदर, और वहाँ जो है सो वह माँ और बच्चे को एक साथ देखता है। क्या किसको देख बच्चे करण किसको देखता है? माँ कबूतर और उस बच्चे को एक साथ देखता है। दे कॉल्स हग एंड किस इच अदर, और ये दूसरे को एक दूसरे को गले लगाता है। हग मतलब गले लगाना है ना, और एक दूसरे को चूमता है। करण feels happy when he see the pigeon together. He is glad that the baby is now with its mother. जब कबूतरों को एक साथ देखता है तो करण खुश महसूस करता है। वह खुश है कि वह अब बच्चा अपनी माँ के साथ जो है सो रहने लगा। अब देखते हैं जो इसका वर्ड मीनिंग है। केज यानी ए स्ट्रक्चर ऑफ बार और वायर इन विच बर्ड और अदर एनिमल्स आर कीपिंग, यानी केस का मतलब यहाँ पे केस का जो मीन्स था, केस माने पिंजरा, यानी कोई केस माने कोई जो है सो एक डब्बा टाइप का जो वायर या बार से घिरा हुआ हो और उसको एनिमल को या किसी बर्ड को रखने का काम आता हो। वॉच, अब देखिए दूसरा वर्ड है वॉच। लुक एट द इंटेंशनली, यानी लुक माने देखना है ना, इंटेंशनली उसी चीज को देख रहे हैं हम लोग। केयरफुल यानी थिंकिंग केयर टू अवॉइड मिनशिप एंड हार्म्स, यानी केयरफुल का मतलब है कि किसी को देखते हैं कि भाई वह किसी तरह का दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, किसी तरह खरोच वगैरह तो नहीं लगा है। ए वाक यानी नोट एस्लीप टुगेदर, सो टुगेदर का मीनिंग होता है सो एज टू यूनिट ग्लैड प्लेस्ड फीलिंग द प्लिस्योर, इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग हो गया। अब जो है सो आपको यहाँ पे देखिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब क्या है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए वहाँ पे पहला है व्हाट डज करण सी वंस इवनिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री मदर पिजियन इज। इसका ये यहाँ पे तीन जो है सो आपको ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। लुकिंग अराउंड, दूसरा है सिटिंग विथ हर बेबी, और तीसरा है परफेक्टिंग हर नेस्ट। यानी कि यहाँ पे जो है तीन इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दूसरा ऑप्शन सिटिंग विथ हर बेबी, यानी व्हाट डज करण सी वंस इवनिंग ऑन द ब्रांच ए मैंगो ट्री मदर पिजियन इज, यानी कि मदर पिजियन इज सिटिंग विथ हर बेबीज, यानी सेंटेंस तब कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर का आंसर सही है। वेयर डज करण पुट द बेबी पिजियन, यानी वेयर डज करण पुट द बेबी पिजियन, इनसाइड ए बॉक्स, इनसाइड ए केस, इनसाइड ए रूम। तो यहाँ पे इनसाइड ए केस होना चाहिए। तो इनसाइड ए केस का मतलब है यहाँ पे दूसरा नहीं, इनसाइड ए केस, हाँ यहाँ भी दूसरे नंबर का आंसर सही है, क्योंकि यहाँ जो इनसाइड ए बॉक्स, इनसाइड ए केस, इनसाइड ए रूम, तो इनसाइड ए जो है केस होगा। तीसरा है वाई डज करण गो टू जो है टू हेड, यहाँ पे भी जो है सो आपको इट इज गेटिंग ए लेट, इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं बता देता। तो आप करिए क्या कि आप www.yst24x7 news.org पे जाएंगे और वहाँ पे कोर्स जो है फ्री ऑफ कोर्स आपको जो है सो आपको वहाँ पे आपको पूरा जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा आर्टिकल्स में, और वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और सारा जो है आपको जो भी इसमें वर्क वगैरह है, सारा जो वर्कशीट है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए आप विजिट कीजिए, क्या नाम है आपको www.yst24x7 news.org, इसमें कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा, अपने क्लास 3 का देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।